हेलो मेष राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मेष राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 16 से 22 अप्रैल के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग दूंगी। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो उस वजह से मैंने ऑलरेडी कार्ड सफल कर मैंने बिछा दिए हैं ताकि मैं फटाफट रीडिंग कर सकूं आप लोगों के लिए। ये रीडिंग मैं एस्ट्रोविद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो मेष राशि वालों, मुझे जो ऑल ओवर एनर्जीज मिल रही है वहाँ पर आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई आने वाले हफ्ते में यानी 16 से 22 के बीच में दिखाई दे रही है। मैं लास्ट तक ज़रूर ये वीडियो देखना, क्योंकि कौन सी 3 राशियों की पार्टनर अगर आपके हैं तो या ब्रेकअप होगा या पैचअप होगा, ये मैं आपको बताऊंगी, यानी वो इवेंट होकर ही रहेगा। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी से कार्ड की शुरुआत हुई है और 10 ऑफ पेंटिकल्स पे ख़त्म हुई है। यानी अगर फैमिली से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ थे तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर आपके पार्टनर और आपके बीच में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वहाँ पर फैमिली इकट्ठा होके इस रिश्ते में एक बीच का सॉल्यूशन निकालेगी, क्योंकि द जजमेंट की एनर्जी है। यूनिवर्स फिर से एक इस रिश्ते को दूसरा मौका देगा। अब आप पे है कि आपको क्या करना है। किसी किसी के लिए जो ऑलरेडी कमिटेड है वहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग तो दिखाई दे रही है, बट किसी एक पर्सन बहुत ही लॉजिकल सोच रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशंस में रहना, और दूसरा पर्सन है उसको लग रहा है कि शायद इस रिश्तों का जो बर्डन है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन पे है। वो आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ हिडन चीज़ें हैं, या तो फीलिंग्स है या फिर कुछ ऐसे इश्यूज जो सॉल्व आउट नहीं हुए हैं। तो मुझे 16 से 22 के बीच में मेष राशि वालों, काफ़ी लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या तो वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या फिर कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। मैं राशियों के नाम बताऊंगी। देखो, अगर आपने किसी को दिल से चाहा है तो ये हफ्ता आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सूर्य जो है वो मेष में है, वो आपकी पर्सनालिटी, ईगो और सेल्फ लव को हाई करेगा। यानी आपकी एक पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी जहाँ पर लोग आपको की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट ईगो भी उतना ही और सेल्फ लव बहुत हाई रहेगा। शुक्र जो है वो वृषभ में यानी कि टॉरस में है, वहाँ पर लव, रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके पार्टनर की और आपका आपके पार्टनर की ओर। मंगल जो है मिथुन में कम्युनिकेशन बढ़ाएगा, मैसेजेस, कॉल पर ज़्यादा बातें होगी, बट ध्यान रखना जो भी ऑलरेडी इन कांटेक्ट है वहाँ पर कुछ बातों की वजह से ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट ना हो जाए। मून जो है वो आपके मूड्स जो है वो स्विंग्स करते रहेगा, अप डाउन होता रहेगा, कभी बहुत पॉजिटिव सोचोगे, कभी बहुत नेगेटिव। दिल और दिमाग के बीच युद्ध चलने वाला है और प्यार के अचानक फैसले होंगे आने वाले हफ्ते में। देखो मेष राशि वालों, आप इस हफ्ते किसी को लेकर बहुत क्लियर होने वाले हो। कोई भी हो सकता है, चाहे आपके हस्बैंड है या लवर है, किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही क्लियर होने वाले हो। या तो आप पूरी तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी इसका रास्ता निकले और आप दोनों के बीच में कमिटमेंट वाली एनर्जीज आए, या एकदम पीछे हट जाओगे कि अब मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। अंदर से फीलिंग आएगी आपको कि मैंने इस रिश्ते में बहुत एडजस्ट किया है, अब मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, अब और नहीं, अब मुझे और बर्डन नहीं लेना है। या तो कमिटमेंट दो, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दो, इमोशनल सिक्योरिटी दो, या फिर ये रिश्ते को ख़त्म करो। आप बहुत पावरफुल मोड में हो लेकिन इमोशनल भी हो अंदर से। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो आपका पार्टनर आपको मिस तो कर रहा है, लेकिन ईगो जो है वो उन्हें आप तक आने तक रोक रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं अपना ईगो। ये पर्सन द हाई प्रेस्टेज की एनर्जी आपको छुप कर देख तो रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बात करना चाहते हैं जो उन्होंने कुछ छुपाई है आपसे बातें, तो लेकिन डर रहे हैं।
किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, यानी थर्ड पार्टी को लेकर कुछ क्लैरिटी आपसे देना चाहते हैं या करना चाहते हैं, बट आपके रिएक्शन से डरते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आप क्या सोचोगे। अंदर से रिग्रेट है, कन्फ्यूज़न है और गिल्ट की एनर्जीज भी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, बट प्यार अभी भी बरकरार है। ये पर्सन आने वाले टाइम में स्लो बट स्टेडी सॉल्यूशन के साथ आपके और बढ़ने वाले हैं। देखो, सिंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पर अचानक कोई नया व्यक्ति आएगा। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा आपको ये फील होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर जो आपकी लव लाइफ में एंटर होंगे, उनके नेम इनिशियल्स है ASRM। राशियाँ हैं सिंह, धनु और तुला। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, वहाँ पर थोड़ा ईगो क्लैशेस मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनर अटेंशन चाहता है और आप या तो करियर की वजह से या फिर कुछ दूसरी सिचुएशंस की वजह से अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। कम्युनिकेशन सही से करें तो ये रिश्ता अगर टूटने की कगार पर भी है तो सुधर सकता है। इग्नोर मत करना, नहीं तो दूरी बढ़ेगी। अगर आप ईगो से ही इस रिश्ते को ऑपरेट करोगे और इग्नोर करोगे तो ये रिश्ते में और दूरी बढ़ेगी आने वाले टाइम में। जो ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वहाँ पर ये हफ्ता कॉन्टेक्ट लेकर आ सकता है। अचानक मैसेज या कॉल आएगा। रात में ही ये पर्सन सोचेगा आपके बारे में, रिग्रेट करेगा। द मून की एनर्जी के काश मैंने उस टाइम ये नहीं बोला होता, काश मैंने उस टाइम ऐसा नहीं कहा होता। KPN आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियाँ हैं मिथुन, मकर और वृश्चिक। जो ऑलरेडी लेस कॉन्टेक्ट या कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में कि आपके पार्टनर लंबे समय से आपको ऑन ऑफ कर रहा है या फिर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लोजर नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर भी ऑन ऑफ एनर्जी कंटिन्यू रहती हुई ही मुझे दिखाई दे रही है। एक दिन प्यार, एक दिन दूरी। ये कनेक्शन कार्मिक है। जब तक आप यूनिवर्स आपको जो लेसन सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखोगे, तब तक ये कार्मिक पैटर्न चलती रहेगी। थर्ड पार्टी या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आएगी। कोई छुपी हुई बात आपके सामने आ सकती है। धोखा या इमोशनल चीटिंग एक्सपोज होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। फैसला लेना पड़ेगा, या तो छोड़ना या साफ साफ अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना, यानी बाउंड्रीज बनाना कि अब बहुत हो चुका। अगर आपके पार्टनर की राशियाँ लियो, वृश्चिक या मकर, यानी कि सिंह, वृश्चिक, स्कॉर्पियो या मकर या कैप्रिकॉन है, तो 16 से 22 अप्रैल के बीच या तो कन्फ्रंटेशन आएगा, यानी अपने आप को डिफेंड करेंगे कि मैंने जो किया वो सही किया, या फिर कन्फेस करेंगे कि मैंने जो किया वो गलत किया। सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा। या मेजर डिसीजन पक्का होगा कि या तो इस पार या तो उस पार वाली एनर्जीज रहेगी। नेम इनिशियल्स में आपके पार्टनर के बताऊं तो ARSMKPNT हो सकते हैं। रेमेडीज की बात करूं तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, ओम मंगलाय नमः का जाप करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें। आपके पार्टनर को मेंटली फॉरगिव करें। अगर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत पेन मिला है, आपने बहुत हर्ट सहा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस रिश्ते में और पेनफुल सिचुएशन से आपका रिश्ता पास ऑन हो रहा है, तो आपको इस रिश्ते को फॉरगिव करना है, आपके पार्टनर को फॉरगिव करना है, यानी उन्हें माफ़ करना है और ख़ुद को भी माफ़ करना है, आपके पार्टनर को भी माफ़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने दिल की सुनो, लेकिन खुद को खो मत देना। प्यार के चक्कर में आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी चुनना। मेष राशि वालों, इस हफ्ते आपको प्यार मिलेगा या सच्चाई, और याद रखना कभी कभी सच्चाई ही सबसे बड़ा प्यार होती है। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या तो अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स लिखो, नेम लिखो, या फिर राशियाँ लिखो, या 111 यानी कि न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में, क्योंकि वैसे भी हीलिंग आ ही रही है आने वाले हफ्ते में। तो जो भी न्यू बिगिनिंग चाहता है इस रिश्ते में, 111 लिखकर आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।